हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस। ये यूट्यूब चैनल एक नया यूट्यूब चैनल मैंने खोला है जिसमें हम जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इन सब रिलेटेड फिर करंट अफेयर्स चीज़ें हैं, ये सब के बारे में हम इस चैनल पे पढ़ाई करेंगे। और कुछ स्पेशल लेक्चर्स भी हैं जो मैं आपको फ्री में दूंगा। आप उन लेक्चर्स को फ्री में देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शिवम मौर्य है। मैंने ग्रेजुएशन अपनी बीकॉम ऑनर्स से की है, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और करंटली मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ साथ में पॉलिटिकल साइंस। सो आई एम अ स्टूडेंट कम टीचर। तो यहाँ पे हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी चीज़ों को कैसे करना होता है, कितना आसानी से चीज़ें हो जाती है, जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स जितने भी होते हैं। तो आपको सिर्फ ये वीडियोस को सिर्फ देखना है और सुनना है ध्यान से, और बाद में इसको जाकर रिवाइज करना है। तो ये दो चीजें अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाला है जितनी भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे इन वीडियोस में। तो स्पेसिफिकली हम इन वीडियोस में सबसे पहले मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ उत्तराखंड पीसीएस के लिए स्टडी मटेरियल, जिसमें कि हम सबसे पहले लेंगे करंट अफेयर्स। क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, चाहे वो लोअर हो चाहे वो अपर हो। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मेरे ख्याल से 12 दिसंबर की डेट देके बैठे हैं 2021 की। तो शायद 12 दिसंबर को एग्जाम हो जाए। भाई नोटिफिकेशन ऑफिशियल कुछ नहीं आया है, अगर इसको होता है तो हमारे पास सिर्फ है महीना ही बचा है। तो टाइम बहुत कम है, चीजें बहुत ज्यादा कवर करनी है। तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, डेली पढ़ाई करनी है तभी हमारा एग्जाम ये जो है क्लियर होगा। अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, आप सबको वो सब पता है। तो आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपको इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बजा दो, ताकि हर दिन जो वीडियोस मैं डालने वाला हूँ, नई नई वीडियोस जो डालने वाला हूँ उत्तराखंड में, आपको पूरा कवर करवाऊंगा। करंट अफेयर हो, पर्सनालिटी इन न्यूज़ हो, जितनी भी ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स जो भी थोड़ी बहुत बनती है उत्तराखंड की, मैं सब कुछ आपको इन लेक्चर्स के थ्रू करवाऊंगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वाई यू शुड वॉच दीज लेक्चर्स। आपको ये लेक्चर्स देखने ही चाहिए अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बहुत लोअर हो या अपर हो। आपके लिए वीडियोस बहुत अच्छी रहने वाली, हेल्पफुल रहने वाली चाहिए। और ये दोनों स्टूडेंट्स, हिंदी ही हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मैंने देखा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफी कम मटेरियल है। क्योंकि मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, मेरे को बहुत मुश्किल हुई है उत्तराखंड पीसीएस के लिए स्टडी मटेरियल गैदर करने के लिए, बट मैंने बहुत सारे हाथ पैर मारे। और अब जो मेरे को मिल चुका है, तो मैं अभी इस चैनल से वीडियो बनाऊंगा और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जितने भी हैं मेरे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत इजी हो जाने वाला है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बहुत इजी, बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं, तो आप दोनों को समझ में आ जाएगा। करंट अफेयर हम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। कॉन्सेप्ट जितने भी बीच में आएंगे हम बताएंगे, सिर्फ रट्टा नहीं लगवाएंगे। एज आपको अपने कंप्यूटर की तरफ हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी अ मोर नॉलेजेबल पर्सन। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी इन चीजों से। आप अगर ये लेक्चर अच्छे से लेते हैं, आपको मैं अभी बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है और आपको ये वीडियोस का कुछ यूज बढ़ाना है, तो आपको ये आराम से लिसन मतलब सुनना होगा, ठीक है, और आपको रिवाइज करना होगा जाके। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं, आपका करंट अफेयर, आपका उत्तराखंड, दोनों टिक कर दे अपने स्टडी मटेरियल में से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चीजें। तो पहली चीज, न्यू स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन यूके। उत्तराखंड में 70 न्यू बर्ड स्पीशीज ऐड हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नाउ आर 710। अब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो है 710 हो चुकी है। हमारे एग्जाम के लिए हमें ये नंबर याद रखना है। 17 न्यू बर्ड ऐड हुई है, कौन सी हुई है, क्या नाम है उनका, कोई उसका यूज नहीं होने वाला है, ऐसे एग्जाम्स में नहीं पूछते। सीधा पूछ लेंगे कि कितनी बर्ड्स टोटल हो चुकी है। तो 710 का फिगर जो है आपको अप्रोक्सीमेटली ये याद रखना है, और आपको ऑप्शन में से ये टिक करके आना है। ठीक है, तो मैंने ये न्यूज बहुत बड़ी थी, मैंने इसको सिर्फ 2 पॉइंट में ब्रीफली आपको बता दिया। आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको सिर्फ ये चीज याद करनी है, मैं बताता रहूंगा आपको कि क्या चीज एग्जाम के फॉर्मेट में आ सकती है, क्या आपको याद करना है। तो पहली न्यूज 710
न्यू स्पीशीज इन बर्ड्स उत्तराखंड में, और उत्तराखंड मैंने यूके लिया है हर एक स्लाइड में, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड सेकंड न्यूज जो हम कवर कर रहे हैं, पद्माश्री टू बसंती बिष्ट जी। इनको पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि ये इन्होंने एक जागर सिंगिंग जो होती है उत्तराखंड में, उसको एक नया डायमेंशन दिया है, उसको एक नई पहचान दी है। क्योंकि पहचान कैसे दी है? क्योंकि ये जागर सिंगिंग जो होती है, ये बेसिकली एक रिचुअल परफॉर्म होती है उत्तराखंड में भगवान जी के लिए, भगवान के प्रेयर की तरह से कि ये सिंगिंग होती है। ये बेसिकली आमतौर पर पुरुष या फिर आदमी जो है यही करते थे, लेकिन इन मैम ने, बसंती बिष्ट जी ने ये परफॉर्मेंस दी है और इन्होंने इस जागर सिंगिंग को काफी ऊंचाइयों पर लेके गई हैं। तो इस कारनामे के लिए इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया है। तो इस न्यूज से हमें इन मैम का नाम याद रखना है, बसंती बिष्ट जो है इनको याद रखना है। ये सीधा पूछ लेंगे कि जागर सिंगिंग के लिए किसको पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि बसंती बिष्ट जी को कौन से किस चीज के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है, बसंती बिष्ट जी का नाम याद रखना है और क्यों उनको दिया गया है, जागर सिंगिंग मैंने आपको बताया। तो दोनों चीजें आपको ये याद रखनी है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हेल्ड इन देहरादून। तो आपको पता होना चाहिए 21 जून जो है वो योगा डे के रूप में मनाया जाता है। रेजोल्यूशन 69/131 जो कि 2014 में डिक्लेयर हुआ था। ये डेट शायद पूछ ले तो आपको डेट आपको ऑन एवरेज याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है बनना स्टार्ट हुआ था। 2014 से स्टार्ट हुआ है। तो आपको ये पहली चीज याद रखनी है, 21 जून को होता है। सेकेंड चीज आपको ये याद रखनी है। और उत्तराखंड में क्या स्पेशल हुआ था? उत्तराखंड में ये स्पेशल हुआ था कि ये देहरादून में हुआ था 2018 में, जिसमें कि पीएम मोदी एफआरआई में आए थे और उन्होंने योगा किया था। एफआरआई आपको सबको पता होगा अगर आप उत्तराखंड के, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है देहरादून में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। फर्स्ट 2014 में स्टार्ट हुआ है, 21 जून को होता है देहरादून में। यहाँ पे हुआ था इनका एक जो सेशन होता है। 15 में राजपथ दिल्ली में हुआ था, 16 में चंडीगढ़, 17 में लखनऊ, 18 में देहरादून। तो ये चीजें आपको मैं बता इसलिए रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि 16 में कहाँ हुआ था, 17 में कहाँ हुआ था, तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि हाँ आपने चीजें कहीं पे पढ़ी हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, फिर देहरादून योगा डे। रेजोल्यूशन 69/131 ये क्या होता है? जब भी यूएन का कोई भी रेजोल्यूशन पास करती है तो उसको एक नंबर दिया जाता है। तो ये वो नंबर है। एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है कि 69/131 क्या होता है, ये कोई नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट आते हैं हम, प्रेसिडेंट रूल इन उत्तराखंड 27 मार्च 2016 को लगा था। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या देखनी है? फर्स्ट चीज, उत्तराखंड कब बना था? कमेंट करके मेरे को प्लीज बता देना, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 9 नवंबर को उत्तराखंड जो है फाउंड हुआ था 2000 में। ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 9 नवंबर ही है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फाउंडर्स डे ऑफ उत्तराखंड। सेकंड चीज आपको क्या याद रखनी है कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, ये आपको पूछ लिया जाएगा पॉलिटी सेक्शन से। ठीक है, क्या होता है? 356 आर्टिकल के से ये लगता है। आपको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, एक 5-6 मिनट का मैं वीडियो बना दूंगा प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आर्टिकल 356। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट टाइम जब से क्रिएट हुआ है पहली बार लगा था, अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? जब आपको पता है कि बजट जो है पास होता है हर साल, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट में होता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो आपकी विधानसभा है उसमें पास होता है। ठीक है, जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताता रहूंगा। जो विधानसभा में आपका बजट पास होता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए 100 रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपने दिए, अलॉट किए बजट में। ये बजट में क्योंकि चीजें पैसे अलॉट होते हैं। ठीक है, 100 रुपए आपने शिक्षा विभाग को अगर दिए, तो ये 100 रुपए जब शिक्षा विभाग के लिए जाएंगे उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, और अगर ये बिल पे वोटिंग जो है मेजोरिटी नहीं हो पाती तो सरकार गिर जाती है।
ठीक है, अगर इस बिल पे जो है हमारा वोटिंग मेजोरिटी की नहीं हो पाती है तो सरकार गिर जाती है, सीएम को रिजाइन करना पड़ता है। तो इस बिल से रिलेटेड कुछ इशू हुआ था जिसके कारण प्रेसिडेंट रूल लगा था। स्पीकर हमारे गोविंद सिंह गुंजियाल जी थे। स्पीकर हमारे गोविंद सिंह जी गुंजियाल जी थे। तो हमें ये चीज याद रखनी है, इनका नाम याद रखना है, 356 क्या होता है ये याद रखना है इस न्यूज से, और कब तक रहा था 46 डेज। तो ये भी वो पूछ लेंगे कि कब तक ये रहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछ लेते हैं, पीसीएस एग्जाम्स में ना। तो आपको ये याद रखना है कि 46 डेज तक रहा था। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ पे याद रखना है। आपको आर्टिकल 356 के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। ये पॉलिटी सेक्शन में पूछ लेंगे, करंट अफेयर में नहीं पूछेंगे। आपको करंट अफेयर से पूछेंगे कि उस वक्त स्पीकर कौन थे। ठीक है, और चौथी चीज, कितने दिन तक रहा था, 46 डेज तक रहा था। ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, चार चीजें आपको रहा था। एक चीज और, ये फर्स्ट टाइम हुआ था क्रिएट का। अभी अगर ऑप्शन में आ जाए कि इट वॉज कौन सी दफा हुआ था, कौन सी बार ये हुआ था, फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था, फोर्थ हुआ था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा लेकिन वो पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट टाइम हुआ था। 1 2 3 4 5 चीजें आपने यहाँ से इस न्यूज से लेनी है। चलिए नेक्स्ट। अब आपकी नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड एट देवस्थल। ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता क्या है। आसान भाषा में, मैं कोई साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट नहीं हूँ। जनरल साइंस में अगर बात करें तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप वो होता है जो स्पेस में जो लाइट होती है उसको स्टडी करेगा और उससे जो इमेज बनाएगा, स्टडी करेगा और उससे इमेज बनाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप। इस न्यूज से मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज देखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है एशिया का। ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देवस्थल जो जगह है यहाँ पे बना है 16। अब आप बोलेंगे ये न्यूज तो बहुत पुरानी है, ये कैसे इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकती है? रेलिवेंट इसलिए है एग्जाम, ये न्यूज मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि ये अभी भी बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। अभी भी ये जो है इसके पास यही रिकॉर्ड है बिगेस्ट होने का। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये न्यूज उठाई है। और एक चीज आपको और याद करनी है कि ये 3.6 मीटर का है। ठीक है, 3.6 मीटर का ये है। ये भी चीज आपको याद करनी है। क्या क्या याद करनी है? ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता क्या है, साइंस सेगमेंट में पूछ सकते हैं, करंट अफेयर में नहीं पूछेंगे ये चीज, लेकिन साइंस सेगमेंट में पूछ लेंगे कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता क्या है। आपको पता होना चाहिए, बिगेस्ट है, इसका अचीवमेंट है, ये कितने मीटर का है, 3.6 मीटर का है, कहाँ पे है, या कि नैनीताल में है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन। तो ये भी एक किलबुरी विनायक एरिया है जो कि नैनीताल के पास है। उसको नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, एक एक अपडेट है, नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन। नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन जो है नैनीताल में अभी अभी नया बना है। इसके पास 250 से ज्यादा स्पीशीज है बर्ड्स की, यानी ये बर्ड्स के लिए फेमस है। और यहाँ पे एक रेयर स्पीशीज पाई जाती है, चीर फिजेंट। सॉरी, ये डी नहीं है, आर है, चीर फिजेंट। ठीक है, ये एक बर्ड होती है, मैं फोटो डालना भूल गया, सॉरी। एक बहुत सुंदर बर्ड है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क आप भी करो, इसको आप याद रखना है। तो आपको इसकी फोटो देखनी बहुत जरूरी आती है। आप इसकी फोटो देखिए, तो अगर आपने एक बात नोटिस की होगी, मैं एक स्लाइड में मैंने फोटोज डाली है। फोटोज डालने का पर्पज यही होता है कि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, थोड़ी सी इंटरेक्टिव वीडियोस बने। मैं चाहता तो था कि मैं अपनी वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूं ताकि वीडियो थोड़ी इंटरेक्टिव बने, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा यूज नहीं किया इन वीडियोस में। बट आगे वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैमरा भी यूज करूं। तो आपकी लर्निंग जो है बहुत अच्छी बनानी है, मेरे को बहुत इंटरेक्टिव इनोवेटिव बनानी है, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर्स का यूज किया है। चीर पिजेंट्स का पिक्चर मैंने डालना मैं भूल गया हूँ, बट ये आपके लिए होमवर्क हो चुका है अब। ये आपको इसका फोटो देखना है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चीर फिजेंट कहाँ पाई जाती है। क्योंकि ये एग्जाम में, क्योंकि अभी अभी बना है, तो इसलिए ये ऐसे पूछ सकते हैं कि चीर फिजेंट कहाँ पे पाई जाती है। नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन में पाई जाती है, नैनीताल में हुआ है। ठीक है जी, आपकी न्यूज है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, देव प्रयाग जो है कुंभ मेला एरिया में इंक्लूड हो चुका है। अब देव बहुत छोटी न्यूज है, मैं आपको इसलिए इंक्लूड कर दी स्लाइड्स में। देव प्रयाग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको पता है कि भगीरथी और अलकनंदा रिवर जो है दोनों मिलती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर उनको बनाना हो तो उसमें एक क्वेश्चन डाल देंगे, और अलकनंदा भगीरथी और अलकनंदा रिवर कहाँ पे मिलती है, तो देव प्रयाग में वो मिलती है। आपको ये जगह का नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, 13 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ऐड हुई है उत्तराखंड में। 13 नई पर्यटक स्थल जो है ये ऐड हुई है उत्तराखंड में। कौन कौन सी हैं वो हमें देखेंगे एक एक करके। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने 25 जनवरी 2019 में ये 13 डेस्टिनेशन याद किए हैं, सॉरी ऐड किए हैं। आपको पहले इस चीज में क्या पता होना चाहिए कि ये 13, ये जो नंबर है ये थर्ड पता होना चाहिए कि 13 ऐड हुई है। ऐसे पूछ लेंगे कि रिसेंटली कितनी जगह को उन्होंने ऐड किया है, 13, ये आपको नंबर याद होना चाहिए। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो आपकी प्लेसेस जो ऐड हुई हैं। तो पहली सबसे चीज जो है ऐड हुई है वो है सूर्य टेम्पल। ठीक है, ये आपका सूर्य टेम्पल हो गया, अल्मोड़ा में जो है स्थित है। और ये किस, अब अच्छा एक चीज आपको और याद रखनी है इन चीजों में कि ये किस कैटेगरी में जो है इंक्लूड हुई है, इसमें यहाँ पे है क्या चीज। तो सूर्य टेम्पल जो है यहाँ पे ये जो है आपका रिलीजियस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, मंदिर है यहाँ पे रिलीजियस कैटेगरी में आपको ये इंक्लूड हुई है। आप किसी ये क्या बोलते हैं हिंदी में, भक्ति नहीं, भक्ति तो नहीं बोलेंगे, धर्म धर्म धर्मस्थल जो है, हाँ धर्मस्थल की बोलेंगे, धर्मस्थल के कैटेगरी में ये इंक्लूड हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सी न्यूज हुई है, कौन सी प्लेस ऐड हुई है। मुक्तेश्वर टेम्पल जो नैनीताल में है ये ऐड हुई है। अब ये किस कैटेगरी में, ये भी रिलीजियस टेम्पल, रिलीजियस कैटेगरी में ऐड हुई है। ये भी एक धर्मस्थल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी प्लेस याद ऐड हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। सूर्य टेम्पल अल्मोड़ा ये कौन सी कैटेगरी में हुई है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। पहली चीज आपको रख लिया, कौन सी नाम याद रख लिया, कौन सी कैटेगरी में आ गई, कौन सी कैटेगरी में ऐड हुई है। दो चीज याद रखनी है हर एक चीज, हर एक प्लेस के साथ। सेकंड, मुक्तेश्वर टेम्पल नैनीताल, ये भी रिलीजियस में हुआ है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। थर्ड, खैरागढ़ सतपुली पौड़ी, तो ये किस कैटेगरी में ऐड हुआ है, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट होता है। ठीक है, तो ये वाटर स्पोर्ट कैटेगरी में ऐड हुई है, खेरागढ़ सतपुली पौड़ी। नेक्स्ट, लखमंडल देहरादून। लखमंडल देहरादून जो है ये भी एक मंदिर है, टेम्पल है, बट इसकी एक विशेषता है कि ये महाभारत सर्किट, महाभारत सर्किट जो होता है उसके लिए ऐड हुआ है। अब महाभारत सर्किट क्या है, इसके लिए छोटी सी न्यूज बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कुछ कुछ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ प्लेसेस उन्होंने अलॉट किए हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस है, हो गया बहुत फेमस है, एक रामायण सर्किट सर्किट हो गया, एक बुद्धिस्ट सर्किट सर्किट हो गया। तो महाभारत से भी रिलेटेड जितनी भी जानी पहचानी जगह है वो इसमें आप कवर करेंगे। रामायण से इतनी प्लेसेस जो जगह है, अयोध्या फॉर एग्जाम्पल, फिर आपका नेपाल में आपका ये जहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, सीता माता का जहाँ जन्म हुआ था, जनकपुरी, शायद जनकपुरी में हुआ था, वो नेपाल में है। तो ये सारी प्लेसेस कवर होती हैं। बुद्धिस्ट सर्किट में जैसे फॉर एग्जांपल लुम्बिनी हो गया आपका, ये बोध गया हो गया आपका, तो ये सारी जितनी भी जगह है वो कवर होती है। तो महाभारत सर्किट के लिए ये टेम्पल जो है ऐड हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, लखमंडल देहरादून। नेक्स्ट, शक्तिपीठ हरिद्वार। अब हरिद्वार में ये चीज ऐड हुई है, ये भी आपकी रिलीजियस कैटेगरी में ऐड हुई है। नेक्स्ट आता है आपका कोटी कॉलोनी टिहरी। कोटी कॉलोनी आपको जैसे मैंने दिखा दिया, ये भी एक वाटर स्पोर्ट है। आपको पता है ये टिहरी झील हमारे उत्तराखंड में कितनी बड़ी झील है, टिहरी झील। तो वहां पे बहुत ज्यादा आजकल सपोर्ट हो रहा है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए इसको इंक्लूड उन्होंने किया है। नेक्स्ट, मोरी उत्तरकाशी। यहाँ पे आप एक नई चीज मिलेगी कैटेगरी, हेरिटेज। तो हेरिटेज बेसिकली क्या होता है, कल्चर। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए मोरी उत्तरकाशी मोरी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका सांकरी एक विलेज पड़ता है, उससे पहले पड़ता है। काफी लोग अगर कोई वहां से है तो मैं आपको हाई बोलना चाहूंगा कि मुझे बहुत पसंद है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। तो
नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आती है चिबतिया रुद्रप्रयाग। चिबतिया रुद्रप्रयाग किस कैटेगरी में हुई है? इको टूरिज्म। इको टूरिज्म कैटेगरी में चिबतिया रुद्रप्रयाग। देख सकते हो आपकी हिमालयाज की चोटी दिख रही है, कितनी सुंदर लग रही है। नेक्स्ट गुल्लर भोज उधम सिंह नगर। ये आपका काशीपुर से आगे पड़ता है। यहाँ भी मैं गया हुआ हूँ। तो ये किस कैटेगरी में ऐड हुई है? ये कैटेगरी है इसकी अम्यूजमेंट पार्क। ठीक है, ये अम्यूजमेंट पार्क की कैटेगरी में ऐड हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं गरुड़ वैली। गरुड़ वैली बागेश्वर जो है हमारा हिल टूरिज्म कैटेगरी में ऐड हुआ है। आप सभी को पता है, आप सभी का मन कर रहा हो, कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह है हमारे उत्तराखंड में, आप सबको घूमने का मन कर रहा हो। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप इन सब में कहाँ कहाँ घूमे हुए हो। ठीक है, हम पढ़ाई तो करेंगे साथ साथ में, हम थोड़ी सी इंटरेक्शन भी रखेंगे वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताना आपने इन सब 13 के 13 जगह जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें से आप कहाँ कहाँ घूमे हुए हो। मैं पर्सनली अभी आपको बताया, मैंने मोरी में गया हुआ हूँ। ठीक है, गुल्लर भोज जो है ये मैं यहाँ पे गया हूँ। ठीक है, और आगे आएगा अभी एक चीज, बहुत सुंदर चीज आने वाली है, वहां पे मैं गया हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं देवीधुरा पीठ चंपावत। देवीधुरा पीठ चंपावत ये जो है हमारी रिलीजियस कैटेगरी में ऐड हुई है। यहाँ पे बहुत पुराने पुराने मंदिर मिलते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसलिए रिलीजियस कैटेगरी में इंक्लूड किया है देवीधुरा पीठ चंपावत को। नेक्स्ट मुनस्यारी, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन उत्तराखंड। मेरे बहुत दिल के करीब है ये जगह। मैं अभी तक घूमा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जाना है इधर। तो मुनस्यारी इको टूरिज्म कैटेगरी में इको टूरिज्म कैटेगरी में ऐड हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस अगेन उत्तराखंड में, हर की धुन। बहुत फेमस ट्रैक है और ये ट्रैकिंग कैटेगरी में ऐड हुई है, उत्तरकाशी में है। कभी जिंदगी में मौका मिले तो प्लीज ये ट्रैक जरूर करना। मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा इस ट्रैक को। आप देख सकते हैं फोटो में कितना ज्यादा सुंदर है ये। 3-4 दिन का ट्रैक है ये। आप अगर थोड़ा एक्टिव हो तो 3 दिन में आराम से कर लोगे। 2 या 3 दिन में 3 दिन तो आराम से लग जाएंगे। 3 दिन में आप ये ट्रैक कर लोगे। तो ये तो थी हमारी जो प्लेसेस ऑन न्यूज 13 हमने ऐड की हैं। 13 के आपको नाम याद होना चाहिए, नेम आपको याद होना चाहिए, प्लस कैटेगरी को आपको याद होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें याद करनी है, आपका काम हो जाएगा। अगली न्यूज आती है लिविंग एंटिटी स्टेटस टू गंगा इन यमुनानगर। हाई कोर्ट ने, ये मैंने न्यूज, ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है, छोटी सी न्यूज है। इसका मतलब क्या होता है मैं इसलिए मैंने आपको डाल दी है ये स्लाइड में। गिव लाइव एंटिटी स्टेटस टू गंगा एंड यमुना रिवर्स। इसका मतलब ये होता है कि गंगा रिवर और यमुना रिवर जो है वो हाई कोर्ट के अनुसार एक लिविंग एंटिटी है, मतलब एक लीगल पर्सन के रूप में देखा जाएगा उनको, कि उनके साथ कोई कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, ठीक है, तो उनको वही सजा मिलेगी जो किसी लीगल आदमी को मिलती है। तो ये हाई कोर्ट ने बोला है। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इस चीज पे, बट हमें उन चीजों में नहीं पढ़ना है, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है। हमने ये देख लिया, आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी हाइक्ड फॉर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्कीम। तो हम इस स्कीम के बारे में देखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्कीम। ये स्कीम बेसिकली है क्या? यूपी गवर्नमेंट ने सब्सिडी जो है इंक्रीज कर दी है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। मतलब आपको पैसे दिए जाते हैं आप अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस सेट करने के लिए। ठीक है, स्कीम के तहत 10 लाख दिए जाएंगे लोन के रूप में। जो बेरोजगार आदमी है, बेरोजगार यूथ है जैसे कि हम, किस लिए दिए जाएंगे? आप होम स्टेज बना सकते हो, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल बना सकते हो। 7.5 लाख रुपए आपको प्लेन में मिलेंगे। अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो प्लेन में आता है तो आपको 7.5 लाख मिलेंगे। अगर आप हिली एरिया में आते हो तो 10 लाख मिलेंगे। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट
जनरेशन स्कीम है, जो मुद्रा, ये सब स्कीम्स है ना, मुद्रा जो सेंटर ने लॉन्च की हुई है, आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, तो ऐसी हमारी उत्तराखंड में इन्होंने लॉन्च की है वीर चंद्रा सिंह गढ़वाली स्कीम, जिसकी जो है सब्सिडी जो है इन्होंने बढ़ा दी है। आपको पता होना चाहिए स्कीम किस बारे में है, ठीक है, किस चीज को कवर करती है, और ये अमाउंट आपको याद होना चाहिए, 10 लाख, 7.5 लाख। हिल एरिया में 10 लाख है, तो 7.5 लाख प्लेन्स में है। आपको ये चीज याद रखनी है, 10 लाख हिल में है। किस लिए दी जाती है मैंने आपको बता दिया। होम स्टेज किसी को बनाना हो, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसी को बनाना हो, तो बेसिकली टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है इस चीज से, ठीक है। अगर आप होम स्टेज बना देंगे तभी तो आपके पास टूरिस्ट आएंगे, तो टूरिज्म प्रमोट हो गया, एम्प्लॉयमेंट बन गई, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्कीम। नेक्स्ट, पैनिक बटन लॉन्च्ड। तो क्या हुआ है इस न्यूज से, मैं क्या टेक अवे लेना है इस न्यूज से मैं क्या याद रखना है, एक तो नाम याद रखना है रेखा आर्या जी का, जो कि अल्मोड़ा की एमपी है। उन्होंने क्या किया है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अब ये कब होता है, ये 24 जनवरी 2021 को, सॉरी 2021 में बनाया गया था, तो 24 जनवरी को होता है हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो इस वक्त इस साल क्या हुआ, उन्होंने, रेखा आर्य जी ने एक पैनिक बटन लॉन्च किया बसेस में, ठीक है। जो अगर आप वो पैनिक बटन को दबाओगे 30 सेकंड के अंदर, जो भी कंसर्न्ड जो आसपास की सिक्योरिटी टीम है उनके पास ये खबर पहुंच जाएगी कि आप खतरे में हो। तो एक तरह से वुमेन की सेफ्टी के लिए यह कदम बढ़ाया गया है, ठीक है, वुमेन सेफ्टी के लिए। आपको इस चीज से क्या रखना है, किसने लॉन्च किया है, रेखा आर्या जी ने। मैंने आपको बताया ये अल्मोड़ा की एमपी है, एमपी है नहीं सॉरी एमएलए है शायद, एमपी नहीं है एमएलए है शायद, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ एमएलए है या एमपी है, अल्मोड़ा की है शायद। ये चीज तो खैर आपको नहीं पूछेगा कोई कि कहाँ की है, रेखा आर्या जी आपको पता होना चाहिए किसने किया। अगली न्यूज, नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज इन उत्तराखंड। टाइगर सेंसस होता है हर 4 साल में एक बार होता है, ठीक है, ये 2018 में हुआ था। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ टाइगर जो है इंक्रीज हो चुके हैं, 442 442 हो चुके हैं। पूरे उत्तराखंड में टाइगर्स कितने हैं अब आपको पता होना चाहिए, ये नंबर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर 442 टाइगर्स है। एक अचीवमेंट तो ये हो गई, सेकेंड अचीवमेंट ये है कि 231 जो टाइगर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स तो इतने हैं 2967 जो है टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। 231 टाइगर आउट ऑफ 2967 जिम कॉर्बेट में मिलते हैं, जो कि हाईएस्ट है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री। एक किसी भी टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा है, तो जिम कॉर्बेट के पास वो एक रिकॉर्ड है अभी भी, ठीक है, 231 है। तो 231 जिम कॉर्बेट के पास है, और ओवरऑल हम देखा जाए पूरा उत्तराखंड में 442। ये दो नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है, 442 और 231 का। नेक्स्ट, पंचायती राज अमेंडमेंट बिल। तो इसके लिए काफी ये न्यूज में रहा था। इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले थे कि नेशनल पंचायती डे कब होता है। पंचायती राज डे हम हर साल 24 अप्रैल को बनाते हैं, पहली चीज तो ये, ठीक है। अभी अमेंडमेंट किस लिए थी, ये अमेंडमेंट जो है, ये ऐसा अमेंडमेंट सब क्या हुआ है कि जितने भी व्यक्ति हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वो पंचायत इलेक्शन जो है कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक तो ये चीज, और जिसको भी पंचायत इलेक्शन लड़ना है वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, और अगर आप महिला हैं या फिर SC ST हैं तो आपको कम से कम 8th क्लास जो है पास होना चाहिए। तो अगर आप पंचायत की इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपके 2 से कम बच्चे होने चाहिए, ठीक है, और आप एटलीस्ट 10th पास होने चाहिए। अगर आप महिला है या फिर SC ST है तो आप 8th पास होने चाहिए, तभी आप जो है पंचायत का इलेक्शन लड़ पाएंगे।
ये चीज हमने देख ली अमेंडमेंट क्या हुआ, और पंचायती राज डे होता कब है, 24 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप इसको हल्के में मत लेना। ये जितने भी आपको बता रहा हूँ ना मैं ये डे, ये एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएंगे कि पंचायती क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाएंगे कि पंचायती राज डे कब बनाया जाता है। 24 अप्रैल आपको पता है क्योंकि आपने मेरी वीडियो लेक्चर देख लिया है। आप रिवाइज कर लोगे तो आपको आंसर पता होगा, नहीं रिवाइज करोगे तो आप बोलोगे कि क्या पढ़ाया था, कुछ बेकार वीडियोस एकदम थी, आप मेरे को कोसोगे। तो प्लीज 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 आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड गर्ल कॉन्क्वेस्ट माउंट एवरेस्ट। पिथौरागढ़ नेशनल फ्लैग माउंट एवरेस्ट पे मई 16, 2019 को फहराया। आपको इससे क्या याद रखना है, हैशटैग शीतल राज। अगर आप सोशल मीडिया बहुत यूज करते हो तो हैशटैग से आप चीजें याद रख सकते हो। आप इसको प्लीज नॉलेज में यूज में लाओ ना पढ़ाई में। हैशटैग शीतल राज ऐसे मैं याद रखता हूँ। मैं इंस्टाग्राम वगैरह चलाता नहीं ज्यादा, जब से मैं पढ़ाई से सीरियस हुआ हूँ, यूपीएससी ऐसे नहीं होता। आप जो है आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है यूपीएससी के लिए। तो मैंने भी सोशल मीडिया काफी छोड़ा हुआ है। चलिए, शीतल राज आपको इस चीज से याद रखना है, ठीक है। ये यूपीएससी को हटा देता हूँ भाई। शीतल राज आपको याद रखना है इस चीज से, इनका नाम याद रखना है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है चढ़ लिया है। एवरेस्ट स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, फ्रूट रिप्लेसेस स्टोन्स एट बगवाल एज पार्ट ऑफ देवीधर फेस्टिवल। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। जिन लोगों को पता है वो लोग तो काफी उनको सरप्राइज नहीं होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, तो हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, ये एक फेस्टिवल होता है बगवाल करके, ठीक है। जगह का नाम है, इसका फेस्टिवल का नाम है देवी धुरा। यहाँ पे क्या होता है भाई, मतलब यहाँ पे आप को लोगों को पत्थर मारने पड़ते हैं, और जितना ज्यादा खून निकालोगे आप लोगों का, उतना ही जो एक माता होती हैं जिनके लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है वो खुश होंगी, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। ये लोगों का मानना है कि आप जितना ज्यादा पत्थर मारोगे, जितना ज्यादा खून निकालोगे, ये देखो आप, ये इससे बचते हैं, लेकिन आप इनका एम होता है कि ये इनको मारे पत्थर से, ठीक है। ये इनका फेस्टिवल है। हालांकि इस चीज में हाई कोर्ट ने काफी ज्यादा चीजें को इनको बैन 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 किया इन्होंने, हाई कोर्ट ने। और अब क्या न्यूज में किया है कि इन्होंने अब इसको पत्थर की बजाय फूल, पत्थर की जगह फ्लावर बरसाने का बोला है, ताकि किसी को चोट ना लगे। और आप अपने जो बिलीव्स हैं, जो आप अपने फेस्टिवल्स हैं जो आपको बनाना है, आप बनाइए, लेकिन आप पत्थर से नहीं बनाएंगे ताकि किसी को नुकसान ना हो, ठीक है। ये हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम इस डिसीजन को हाई कोर्ट के, ठीक है। और अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है आपको, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे होता है। पहली चीज कहाँ पे होती है आपको पता होना चाहिए, बग्वाल में होती है, ठीक है। फेस्टिवल का नाम क्या है, देवी धुरा। क्या होता है हमें बता दिया आपको, पत्थर से यहाँ पर कुछ होता था, एक दूसरे को मारते थे। चौथी चीज कब बनाई जाती है, रक्षाबंधन पर। ये चार चीज आपको याद रखनी है। आप अगर ऐसे कुछ सवाल आता है आप बना दोगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे करंट अफेयर्स की पहली लेक्चर थी, जिसमें हमने काफी कुछ न्यूज कवर की हैं। बाकी सारी वीडियोस मैं जल्द ही लाऊंगा, रेगुलर बेसिस पे लाऊंगा। आप सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं थोड़ी मेहनत करूंगा तो आपसे भी थोड़ा सा रिटर्न लूंगा, आपका कुछ ज्यादा कुछ जाता नहीं है। सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। आपको अगर ये वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो लाइक कीजिए। थोड़ा सा अगर आप इंटरेक्शन रखना चाहते हो मेरे साथ तो आप मेरी वीडियोस पे कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरे को कमेंट करके बताइए भी आपको किस टॉपिक से वीडियो जो है चाहिए। टॉपिक आप कौन सा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि प्रेसिडेंट रूल पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, ठीक है। आपको प्रेसिडेंट रूल पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको प्रेसिडेंट रूल सारा समझा दूंगा, बहुत आसानी से समझा दूंगा। आप बोलोगे यार क्या था, ये कुछ भी नहीं था, ठीक है।
स्टडी जीएस मेरे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू। हम आगे भी वीडियोस लाएंगे और स्टे ट्यून रहो। लेट्स क्रैक इट टुगेदर। भाई मेरे को भी एग्जाम निकालना है, ठीक है, साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में एग्जाम निकालते हैं, ठीक है, और आगे भी वीडियोस में लाता रहूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।